नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सही मनोकामना इच्छाओं को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो बाकी दिनों की तरह एक हाथ हमारे पास रीड करने को आया है और इनका जो बेसिक क्वेश्चन है अपने बच्चों से रिलेटेड है कि बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा, क्या मेरा पूरा जीवन जो है गरीबी में ही गुजरेगा और क्या मैं एक अच्छा जीवन जी पाऊंगी कि नहीं। और अपनी एज के बारे में मतलब पूरा हाथ हम देखेंगे क्या है पूरी कंडीशन। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, नहीं तो आप हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं और हमारे साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं, हाथ को पढ़ते हैं और सभी सिचुएशन को देखते हैं क्या कुछ हाथ में है। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को देखेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ पे जो एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, हाथ जो है वो लंबा हाथ है और लंबा हाथ जो है एक आइडियल हाथ मैं मानता हूँ, अच्छा हाथ मानता हूँ। इससे क्या होता है कि जब लंबा हाथ होता है तो व्यक्ति के अंदर समझदारी अच्छी होती है। इस हाथ में शारीरिक मेहनत भी दिख रही है, दिमागी मेहनत भी हाथ में दिख रही है। अगर हाथ जो है स्क्वायरिश बन रहा है, लेकिन हाथ में थोड़ी थिकनेस की कमी है। जब हाथ में थिकनेस की कमी होती है तो क्या होता है कि व्यक्ति के पास यश नहीं आ पाता। जैसे हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत कर ले, बहुत मेहनत कर ले, लेकिन उसका जो फल है जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है जब हाथ में थिकनेस कम है। ठीक है, थिकनेस का मतलब आप समझ पा रहे हो, मोटापा हाथ में जो है, अच्छा माउंट्स का होना, अच्छे सभी फैले हुए माउंट्स का होना, वो थिकनेस कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर फिंगर्स की बात करूँ तो फिंगर्स में आपके सभी फिंगर्स में आपको हल्का हल्का गैप जो है देखने को मिल रहा है, जो बताता है कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद सोच का मालिक है। इससे व्यक्ति का जिद्दी स्वभाव भी व्यक्त होता है कि व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का है। साथ में जीवन के अधिकतम जो फैसले हैं व्यक्ति खुद लेना ज़्यादा पसंद करता है, दूसरों का हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसे ज़्यादा की नेचर हो जाती है। ठीक है, साथ में इसकी नेगेटिव प्रभाव ये भी होता है कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता है। जितना ज़्यादा आपको फिंगर्स में गैप दिखे तो जीवन में जिस फ्लो से पैसा आएगा उसी फ्लो से पैसा जाएगा। पैसा टिकने की क्षमता होती थोड़ी कम हो जाती है। अगर फिंगर्स की लेंथ बात करो तो गुरु की फिंगर आपको ज़्यादा लंबी दिखेगी, सूर्य से हल्का सा फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो एक्चुअल में मिक्स क्वालिटी ही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि गुरु के गुण ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। शनि की फिंगर की लंबाई अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पर कमी कहाँ आ रही है कि नीचे के पोर जो है पतले हैं, जिसके हिसाब से जीवन में आपको स्ट्रगल जो है देखने को मिलेगा। जो इनका क्वेश्चन था कि क्या पूरा जीवन गरीबी में ही बीतेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक समय आएगा जिस समय आप कामयाब और अच्छे जो है पैसे का मालिक बनेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो है स्ट्रगल है। जैसे उम्र यहाँ पर 37 है तो आप मान के चलें कि 45 तक 46 तक तो है स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जीवन थोड़ा सा सरल और अच्छा होगा। अगर मैं यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध की फिंगर फर्स्ट बैलेंस से नीचे है और माउंट भी थोड़ा लो से ठहरा है, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट है। तो ये भी एक स्ट्रगल का कारण होता है। व्यक्ति के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, व्यक्ति को अपनी बात कहने में दूसरों से शर्मीलापन महसूस होता है, व्यक्ति वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाता है और अपनी बात को दूसरों के आगे रखना इसमें हमेशा दिक्कत आती ही आती है। तो ये नेगेटिविटी हाथ में दिख रही है। चलिए अब यहाँ पर माउंट्स की बात कर लें। माउंट्स पर अगर गुरु पर्वत को देखिए, हम गुरु पर्वत को स्पेस अच्छी मिल रही है। देखिए, भले ही आपकी फिंगर्स नेगेटिव हैं, हाथ नेगेटिव, अगर माउंट अच्छे हैं तो उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन मुझे नज़र नहीं आया गुरु पर्वत पर। और सभी माउंट जो हैं फ्लैट हैं, हल्का सा कह सकते हैं कि आपको वल्ले की स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेंगी, ऐसे जो जीवन में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को करेंगी, धार्मिक बनाएंगी। व्यक्ति धर्म से भगवान को मानने वाला होगा और सिंपैथेटिक भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत पर क्या हो रहा है कि भाग्य रेखा पहुँचने का प्रयास नहीं हो रहा है, भाग्य रेखा नहीं पहुँच पा रही है। देखिए, जब शनि पर्वत अच्छे हैं आपके, लेकिन भाग्य रेखा उस शनि पर्वत पर नहीं पहुँच पा रही है, तो आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा अपने जीवन में।
वो किसी तरह का भी स्ट्रगल हो सकता है, संपत्ति से जुड़ा, पैसों से जुड़ा सब स्ट्रगल जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब भाग्य रेखा शनि पर्वत के मिड में पहुंचती है तब इसको भाग्य रेखा को अच्छी मानते हैं, शनि पर्वत को अच्छा मानते हैं। जब ऐसी बात में भाग्य रेखा शनि पर्वत पर नहीं पहुंचती है तो ये जीवन में हमेशा कष्ट का या फिर हम कह सकते हैं संघर्ष का एक कारण बनता है। तो ये आपको ये बता रहा है कि शनि पर्वत पर भाग्य रेखा नहीं पहुंच रही है, लेकिन बनने का वो यहाँ पर टूटी फूटी चलकर कुछ भी देखिए हम तो भाग्य रेखा पहुँच रही है, लेकिन उस आइडियल वे में नहीं पहुँच पा रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो एक्चुअल में जो सही समय है वो 45 और 46 के बीच में ही दिख रहा है। सूर्य पर्वत पर कोई ऐसी सूर्य रेखा नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर एक शिक्षा की रेखा, नॉलेज की रेखा यहाँ पर नज़र आ रही है। और बुध पर्वत जो है थोड़े से आपको लो सेट, जैसे मैंने आपको कहा था लो सेट हैं, थोड़े से आपको सूर्य की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अगर कर्जा वगैरह, अगर लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें आपको संभल कर रहना पड़ेगा, उसमें धोखाधड़ी होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। शुक्र पर्वत भी फ्लैट है, ज़्यादा उभार इसके ऊपर नहीं है। शुक्र पर्वत का फ्लैट होना चीज़ों को बताता है कि जीवन में जो लग्जरियस चीज़ें होंगी, जो ऐशो आराम वाली चीज़ें होंगी, उनको पाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना ही पड़ेगा, लेकिन वो मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि इसके ऊपर खड़ी रेखाएं भी आपको मौजूद होती हुई नज़र आ रही हैं। चंद्र पर्वत अगर देखें तो आपको झुके हुए नज़र आएंगे, थोड़े से फ्लैट हैं या फिर हम कैसे थोड़े दबे हुए हैं। चिड़चिड़ापन, अग्रेशन, गुस्सा जातक के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है कभी कभी जीवन में जो है उसका सामना करना पड़ता है। अगर रेखाओं की बात करें तो रेखा मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जिद्दीपन है, अपने अधिकतम फैसले खुद लेता है जातक, और परिवार की जिम्मेवारी बहुत ही पहले से ही व्यक्ति के सिर पे आ जाती है। क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा कि इनकी मस्तिष्क रेखा ये रही और इनकी जीवन रेखा ये रही, इसमें इतना बड़ा गैप व्यक्ति को जिद्दी, संकल्पबाजी बनाता है। व्यक्ति ने अगर एक बात को सोच लिया कि करना है तो करना है, वो व्यक्ति करके ही मानता है। ऐसे गुण ऐसे जातक में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन जिद, गुस्सा, अग्रेशन भी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा उत्पन्न होता है। भाग्य रेखा अगर देखें तो देखिए, अगर जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा पर कुछ आपको ऑफशूट निकलते हुए दिखेंगे। हम कह सकते हैं कि जीवन में एक ऐसा पल आएगा आपके, एक ऐसा अवसर आएगा जिस अवसर पर आप अचानक से ही धन लाभ होगा, आपको अचानक से ही प्रमोशन होगा या फिर अचानक से ही तरक्की होगी। क्योंकि यहाँ पर एक आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे ये भाग्य रेखा आपकी चल रही है, यहाँ पर एक ट्रायंगल के निशान जो है भाग्य रेखा पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ट्रायंगल का निशान एक उन्नति का कारण बनता है। और ये जो ट्रायंगल का निशान बन रहा है कम से कम 40 से लेकर 45 के बीच में बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि 40 के बाद या 45 के एंड में आपको एक अच्छा अवसर जीवन में मिलेगा, जिसमें आपको तरक्की मिलेगी, पैसा, धन, संपदा सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जीवन की बात करूँ, जैसे ने उम्र के बारे में पूछा था, जीवन रेखा बिल्कुल अंदर की तरफ है, तो और मसी रेखा भी लंबी है, हृदय रेखा भी लंबी है, तो जीवन रेखा जो है या जीवन का जो एज हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स यहाँ पर 75 प्लस ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उम्र लंबी है। भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा पहले यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर किसी भाग्य रेखा, हम कह सकते हैं किसी के सपोर्ट की मदद से, किसी की मदद के, किसी भी व्यक्ति के जुड़ने के रास्ते से ही आप कामयाब होगा व्यक्ति। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आए, लेकिन ये वही दिक्कत है कि भाग्य रेखा 35 के बाद 40 के बाद रुक गई है, उसके बाद एक और भाग्य रेखा है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। इनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी बड़ी है, तो व्यक्ति दूरदर्शी होता है, काफ़ी चीज़ों को छुपा के रखना ऐसे जातक की फितरत में रहता है। ऐसे जातक को ट्रैवलिंग करना ज़्यादा पसंद होता है। अगर ऐसी आपको मस्तिष्क रेखा देखे तो ट्रैवलिंग वगैरह, घूमना फिरना ऐसे जातक को ज़्यादा पसंद होगा, और व्यक्ति साजो सजावट में भी व्यक्ति रहता है। तो ऐसी मत्स्य रेखा हम मानते हैं कि अच्छी मानी जाती है, तेज़ दिमाग वाली मानी जाती है। अगर हृदय रेखा की बात करें तो पेट से जुड़ी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, और हृदय रेखा जो है प्रॉपर शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है। तो व्यक्ति कंजूस है और बिल्कुल इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है, इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं है, दिल से फैसले नहीं लेता जाता, दिमाग से ज़्यादा लेता है। तो यही थोड़ा सा यहाँ पर है कि इमोशनल नहीं है व्यक्ति। तो ओवरऑल जो है ठीक है। यहाँ पर जो है संघर्ष का कारण जो है, अब मान के चलें कि 6-7 साल और है, उसके बाद जीवन जो है अच्छा होने वाला है। 45 से 40 के बाद जीवन लंबा है, और गरीबी, ऐसा नहीं कि गरीबी में ही पूरा जीवन कटेगा। आने वाले टाइम में भाग्य रेखा पर ऐसे साइन आपके बनते हुए नज़र आए मुझे, या फिर हम कह सकते जीवन रेखा पर जो तरक्की आपको देंगे।
ठीक है। बच्चों से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी हैं। बच्चों से रिलेटेड दिखने के लिए हमें बच्चों की कंडीशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। वो यहाँ पर बच्चों की स्थिति नहीं बयान कर रहे हैं क्योंकि पिक्चर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ओवरऑल हाथ अच्छा है, ठीक है। जिसको आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।